हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई बहन हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम फिर से एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। देखिए गुरु भाई बहन सब, कहता है कि सास को ज्ञान देना चाहिए बहू के लिए, पर कभी कभी उल्टा होता है। बहू ज्ञान देने लगती है सास को। अरे उल्टा होता है कि गलत नहीं होता है, सच भी होता है गुरु भाई बहन सब। एक सास भी नहीं समझती है, नहीं समझती, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं। इसमें कहानी में ऐसा ही होता है। जब एक शिव शिष्या थी, भगवान को छोटे से पूज रही थी। वो छोटे ही से शिव शिष्या बन गई थी, पर उसको क्या पता कि हमारा जिस घर में शादी होगा, मेरी सासें पूजा पाठ नहीं करती है। मेरी सास कभी शिव को पूजती ही नहीं है, कभी दान दक्षिणा देती है। वैसा ही घर में आ गई थी, धोबी घर की। उस शिव शिष्या को शादी हो गया तो मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। तो उसकी सास को थोड़ा सा भी पसंद नहीं लग रहा था पूजा पाठ में। वो सोच रही थी कुछ धंधा नहीं मिला है, चलिए पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर जा रही है, भगवान में ला देते हैं चावल आटा तो खाती है, उसकी सास बोल रही थी। पर उसके बहू काम भी करती थी। लेकिन गुरु भाई बहन सब, कोई भी इंसान का 24 घंटा काम करता है। अगर 24 घंटा लोग काम कर रहा है, तो 24 घंटा में आधा घंटा भी पूजा पाठ में समय कर, अगर 24 घंटा काम करता है तो आधा घंटा 15 मिनट तो समय दे सकता है ना पूजा पाठ में। भगवान के प्रति भी ध्यान देना, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। भगवान इस दुनिया में लाए हैं मनुष्य के रूप में, तो सिर्फ कमा और खाना नहीं, खाली पेट दे के नहीं भेजे हैं। पेट के साथ साथ तो बहुत कुछ दे के भगवान भेजे हैं, तो सब यूज करना चाहिए। पर उसकी सास नहीं समझती थी। उसकी सास का मन था कि हाँ काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन वो जो बहू घुस गई उसके घर, वो शिव शिष्या एकदम भाव से पूजने वाली, भगवान शिव को भक्त थी, शिव मानने वाली भक्त, छोटे ही से। इस तरह सब जब ससुराल चली गई तो उसके सास को पसंद ही नहीं लग रहा था कि मेरी बहू ये सब काम करे। कपड़ा खींचती थी, अपन भरण पोषण करती, अपना पेट उसी में चलता था उसको। पर इस शिव को नहीं छोड़ी थी उसके बहू। जो बोले सास, सब काम करती थी, मंदिर जाती थी, पूज के आती थी और अपना सास को कुछ नहीं बोलती थी कि जो बोले सास वो अपना बोल रही, बोलने देते हैं। कभी इन्हें दान करती थी, कभी कुछ नहीं करती थी। और बहू जो करने खोजती थी ना, तो उसमें भी रोक टोक करती थी। तो एक दिन गई घाट कपड़ा खींचने के लिए। जब कपड़ा खींचने के लिए घाट गई तो अलग अलग घाट में खींच रही थी कपड़ा। उसका सास अलग घाट में, बहू अलग घाट में। जब अलग अलग घाट में खींच रही थी तो भगवान गुरुदेव परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। एक बूढ़ा के रूप में पहुँचे, एकदम बूढ़ा, पूरा शरीर में घा घोस, पूरा फटल उटल कपड़ा पहना हुआ। और चले गए उसकी सास के यहाँ। सास के यहाँ गए और सास को, सब दोनों सास बहू थी, लोग दोनों कुछ कुछ खाने के लिए ले गई थी। इतना सारा कपड़ा खींचने जा रही थी तो प्रतिदिन कुछ खाने के लिए लेके ही जाती थी कि वहीं पर नहा धो के खा लेंगे, फिर काचे खींचे कपड़ा सूखेगा लेके आ जाएंगे। तो जब वहाँ एक बाबा पहुँचे, बूढ़ा एकदम, और उसकी सास के पास पहुँचे और बाबा कहते हैं कि बेटी थोड़ा मेरा कपड़ा खींच दीजिए, बहुत गंदा हो गया है, हम खींचने नहीं सक रहे हैं, मेरा हाथ पैर बूढ़ा हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा कपड़ा खींच दीजिए बेटी, और जो थोड़ा मोड़ा कुछ खाने के लिए होगा तो हमको दे खाने के लिए। तब उसकी सास कहती है कि इतना सारा कपड़ा हम खींच रहे हैं, हमको अपने जल्दी हो नहीं रहा है, बूढ़वा का कपड़ा हम खींचने जाएंगे, हम नहीं खींच पाएंगे, जाइए आप
जिधर से आए उधर ही उल्टा पड़ जाइए, कपड़ा हमसे नहीं खिंचाएगा। और खाने कहाँ से देंगे? खाने के लिए हम लोग खाना वाना कुछ नहीं लाए हैं, खाना भी नहीं दी, कपड़ा भी नहीं खींच दी। फिर वो बूढ़ा जो थे बाबा चले गए उसके बहू के पास, और उसका बहू को बोलते हैं कि बेटी कपड़ा खींच रही हो, थोड़ा मेरा भी कपड़ा खींच दो ना, बहुत गंदा हो गया है बेटी, अपने खींच नहीं पा रहे हैं, हमको बहुत तबीयत खराब रहता है, हाथ पर भी काम नहीं कर रहा है, तो मेरा भी कपड़ा खींच दो बेटी, और हमको थोड़ा नहा दो, और कुछ होगा तो हमको खाने दे दो, बहुत दिन से खाना भी नहीं खाए हैं। तब उसका बहू कहती है कि हाँ बाबा लाइए खींच देंगे, इतना तो कपड़ा खींच ही रहे हैं, उसी में से आपको भी कपड़ा खींचा जाएगा, आइए पहले हम आपको नहला देते हैं, उसके बाद लीजिए मेरा पास कपड़ा है आपको पहना देते हैं, नहा धो के पहनिए, उसके बाद ही कपड़ा सूख जाएगा, फिर अपना कपड़ा पहन लीजिएगा बाबा, अब मेरा पास कुछ है खा लीजिए। उसका बहू खाने भी दे दी, नहा धो के कपड़ा पहना भी दी, खींच पाच के सुखा के, और जो अपने खाने के लिए ले गई थी वो भी दे दी खाने के लिए। तब बाबा बोलते हैं कि खाएं बेटी, आत्मा मेरा ठंडा हो गया, मांगो तुमको क्या मांगे, क्या चाहिए तुमको, बोलो, जो भी वरदान मांगेगी बेटी तुमको हम अभी देंगे, तुमको क्या चाहिए। तब उसका बहू कहती है कि बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस एक चीज़ आप दे सकते हैं जो हम मांगेंगे। बाबा बोले हाँ बेटी तुम बोलो, तुम जो मांगेगी वो हम दे सकते हैं, तुम बोलो, एक बार बोलो। तब बोलती है वो कि बाबा जो दान करता है और जो नहीं करता है, कहता है जो दान पुण्य करता है ना उसका अर्थी बहुत बढ़िया से भगवान ले जाते हैं, और जो नहीं करता है ना उसका अर्थी कांटा में जाता है। तो हम ये चीज़ कैसे देखें, हम कैसे समझ सकते हैं कि आज हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कल हम फूलों के सेजिया में जाएंगे, और कोई गलत कर रहा है तो कांटा में जाएगा, ये चीज़ हम कैसे देखें बाबा, ये चीज़ का हमको ज्ञान दे दीजिए। तब बाबा बोले ठीक है बेटी, तुमको ये चीज़ ज्ञान समझो तुमको मिल गया, तथास्तु कह दिए भगवान, और चले गए। चल गए तो कुछ दिन के बाद उसका जो थे उसकी सास एक्सपायर कर गई। जब उसकी सास एक्सपायर कर गई तब रोने नहीं लगी, इसलिए रोने नहीं लगी, जब उसका अर्थी जा रहा था तब कांटा का सेज में जा रहा था और घिसड़ के ले जा रहा था सब उसका अर्थी। तो इस चीज़ देख के उसका आंख में आंसू नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों जा रहा है इसका अर्थी भाई, कांटा में जा रहा है। ये चीज़ देख के मतलब उसका रोना ही नहीं आ रहा था, नहीं रो रही थी, गजब उसको लग रहा था कांटा में जा रही है, तो ध्यान उसका था कांटा में जा रही है, ये कुछ दान नहीं की थी, पूजा पाठ नहीं की थी, तभी तो ऐसा जा रही है। उसको नज़र में दिखाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसी को दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसका भोज वोज पार हुआ, सब बस्ती का आदमी रो रहा था पर वो नहीं रोई। ये चीज़ उसका पति भी देखे पर कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बीता इसी तरह, महीना 2 महीना। उसके बाद उसका गांव में एक आदमी का मृत्यु हुआ। जब वो आदमी का मृत्यु हुआ तो आदमी की मृत्यु देख के उसका बहुत जब देखी कि वो आदमी को जब शिव लोक से आया, शिव भेजे अपना दूध को उसका आत्मा को ले जाने के लिए, तो फूल के सेज ले आए, तो चीज़ देख के उसको बहुत रोवाया, बहुत आंसू आने लगा, बहुत रोने लगी। गांव घर वाला सब देख ही रहे थे पर वो खूब रो रही थी। तब उसका पति देखते हैं, सोचते हैं कि ये औरत जो मेरी माँ मरी तब तो नहीं रोई, और आज ये गांव का ये जो आदमी मर गया तो इतना रोने लगी है, बात क्या है।
वो उसका पति दिमाग में बात चलने लगा कि ये आदमी के पीछे ये काहे इतना रो रही है, बात क्या है। जब पूरा तरह से उसका पति इसको पूरा प्रताड़ित करने लगे कि तुम हमको बताओ, जब मेरी माँ मरी तुम रोई नहीं, इसका मरने से तुम क्यों रोई, तुमको इसका साथ क्या संबंध था। पर वो नहीं बता सकती थी, इसलिए क्योंकि बाबा बताने से रोके थे कि अगर हम इस ज्ञान हमको तुमको दे देंगे ना बेटी, तो किसी को बताना नहीं, अगर किसी को बताएगी ना तो तू पत्थर के हो जाएगी। इसलिए वो नहीं बता रही थी। पर उसका पति मजबूर कर दिए पूछ के कि पूरा उसका साथ पूरा दुर्व्यवहार करने लगा। तब सोचिए कि अब जो हो मेरा साथ जो हुए, या दुनिया से हम चल कहने जाए, पर हम बता देंगे। शिव भक्त तो थी, भगवान गुरुदेव के याद की कि प्रभु अब हमसे रहा नहीं जाएगा, जो आप वचन दिए हैं वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमको बताना ही पड़ेगा। और अपना पति को पूरा कहानी बता दी कि जब हम घाट गए थे तो हमको ये बाबा भेटाएं, बाबा को हम खाना दिए, कपड़ा पीछ दिए, नहला दिए, तो हमको आशीर्वाद दे रहे थे कि कुछ मांगो, कुछ वरदान दे रहे थे। पर हम एक ही वचन मांगे थे कि बाबा हमको ये चीज़ दीजिए कि कोई अगर मरता है और जाता है तो पता कैसे चलता है कि पुण्य किया हुआ है और ये पाप किया हुआ है। सुनते हैं जो पाप करता है वो कांटा के सेज में जाता है, और जो पुण्य करता है वो फूल के सेज में जाता है। तो ये चीज़ हमको वरदान दीजिए कि हम जीते जी हम किसी को देख पाए। तो वही हमको बाबा यही ज्ञान दिए हैं। तो हम आपको माँ जब मरी तो हम देखें कि कांटा के सेज में जा रही थी, तो गजब हमको लग रहा था, हमको ध्यान हमको उधर जा रहा था कि माँ कभी दान नहीं की थी, कभी पूजा नहीं की थी, शायद इसलिए ये कांटा के सेज में जा रही है। तो हम रोने के लिए भूल ही गए, पूरा गांव घर रोया, पर मेरा आँख से आंसू आया ही नहीं कि माँ ऐसा क्यों की, क्यों नहीं दान कर रही थी, क्यों नहीं पूजा कर रही थी। और जी आदमी ठो जो मारा, ये आदमी का भगवान शिव अपना दूत को भेज दिए फूल के सेज में इसका आत्मा को ले जाने के लिए, और वही आत्मा को फूल के सेज में शिव लोक तक गए। तो हमको जब लगा, हमको बहुत रोवाई आने लगा कि कितना अच्छा मृत्यु हुआ, कितना अच्छा इनका आत्मा भगवान शिव के दूत आया ले जाने के लिए, शिव लोग ले जाने के लिए। हम ये सोच के हम इतना रोने लगे इसका पीछे, और कोई बात नहीं है। अब नहीं उनको हम उतना जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, बस यही है। इतना जैसे अपना पति को बताइए, पर हमको बाबा बताने से रोके थे कि तुम नहीं बताना, अगर बताएगी तो तू पत्थर के हो जाएगी। इतना कुछ बताइए और हो गई पत्थर का। जब पत्थर का हो गई तो अब क्या होने वाला है, उसका पति क्या कर सकते हैं। पति भी पछताने लगे कि मेरी बीवी ठीक थी, भगवान को पूज रही थी, ज्ञानी थी, पर हम इसका साथ इतना बड़ा घनघोर पर आत्मा, हम उसको इतना गलत सोचें, इतना इसका आत्मा में हम दुख ठेस पहुँचाएँ, हम बहुत गलत किए, बहुत पाप किए। उसका पति भी प्रार्थना के लगे भगवान शिव से, भगवान माता जो भी गलती हुआ माफ़ कर दीजिए, हम तो नहीं जान रहे थे अपना पत्नी को, मेरा पत्नी किस लिए रोई किस लिए नहीं रोई, अगर हम जाने अनजाने से गलती तो किए, पर माफ़ करिए, अब से ऐसा नहीं करेंगे, और हम भी आज से आपको पूजा करेंगे। प्रभु मेरा बीवी को आप ले गए हैं अपना शिव लोक में, तो हमको भी वहीं ले चलिए, हम भी वहीं चलेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे अपना पत्नी को, हम पत्नी के साथ रहेंगे प्रभु। 2 दिन के बाद उसका पति भी एक्सपायर हुए, और उसका पति को भी वहीं भगवान शिव लोग अपने पास ले गए। दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगे भगवान के शिव लोक में। तो वहीं से अपन जीवन यापन उन लोग को जैसे था, भगवान के दासी बन के, दासी घर बन के वहाँ रहने लगे। तो चलिए आज का कहानी मेरा यहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।